राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, चलो बिना देरी करते हुए हम अपना महाग्रंथ मेरा मास्टर का पाठ शुरू करते हैं। प्यारी साध संगत जी, बड़े महाराज जी रोजाना अपने कमरे के बाहर वाले बरामदे पर शाम 4:30 से 5:30 बजे तक गांव वालों के साथ मिलते थे। हुजूर साहिब हर रोज इन मुलाकातों के लिए खास तैयारी करते थे। पहले तो हुजूर साहब बरामदे की सफाई करते थे। गर्मियों के दौरान वे बाल्टी लेकर बरामदे के पूरे फर्श पर पानी छिड़कते थे। यह साधारण क्रिया वहां के माहौल को आरामदायक बना देती थी। फिर वे बड़े महाराज जी के लिए सिंहासन और आंगतुओं के लिए चटाइयां बिछाते थे ताकि सभी को आरामदायक बैठक मिले। जब तक लोग पहुंचते, बरामदा सुखद बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार होता था। यह सब हुजूर साहब की विचारशील सेवा का नतीजा होता था। इन सेवाओं के दौरान हुजूर साहिब एक उत्तम सेवक की भूमिका निभाते थे। वे पहले आए मेहमानों को चाय और विभिन्न प्रकार के प्रसाद परोसते, फिर बड़े महाराज जी के ज्ञान वर्धक चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सबसे पीछे जाकर बैठ जाते थे। सत्संग की तरह वे इन आध्यात्मिक वार्तालापों का सारांश लेखनीबद्ध करते थे, जिसमें बड़े महाराज जी द्वारा दी गई कोई भी महत्वपूर्ण सलाह, मौलिक सिद्धांत या उपस्थित जनों के लिए सुझाए गए समाधान शामिल होते थे। हुजूर साहब की इन ज्ञानमयी बातों को सहेजने की प्रक्रिया सिर्फ नोट बनाने तक सीमित नहीं थी। वे इन गहरी सोच वाली बातों को ध्यानपूर्वक संग्रहित कर उन्हें संशोधित करते हुए आध्यात्मिक पुस्तकों में परिणत करते थे। फिर उनके द्वारा रचित पुस्तक संगत के बीच साझा की जाती थी, जिससे उन्हें बड़े महाराज जी के शिक्षाओं और अंतर्दृष्टि से प्रेरित मार्गदर्शन और आत्मज्ञान प्राप्त होता था। इस सभा के समापन होने पर शाम लगभग 5:30 बजे तक हुजूर साहब रसोई की ओर बढ़ते थे, जहां वे बड़े महाराज जी के रात्रि भोज की तैयारियों के बारे में सेवादार से समन्वय करते थे। बड़े महाराज जी शाम 6 बजे तक अपना भोजन समाप्त कर लेते थे, जिसके बाद वे अपने कमरे के बाहर विस्तृत बरामदे पर शांत और सुकून भरी सैर करते थे, जो उनके लिए चिंतन और पाचन का समय होता था। जब बड़े महाराज जी टहलते थे, तब हुजूर साहब उनके कक्ष को रात्रि के लिए तैयार करने में जुट जाते थे। उनका पहला कार्य कमरे की पूरी तरह सफाई करना और कमरे में व्यवस्था कायम करना था। इसके बाद वे बड़े महाराज जी के बिस्तर को बहुत ध्यान से बनाते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके रात्रि ध्यान और आराम के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। इसमें मच्छरदानी लगाना, पीने का पानी रखना और रात के लिए जरूरी सभी चीजें व्यवस्थित करना शामिल था। कमरे की इस सेवा के उपरांत हुजूर साहब फिर नीचे मुख्य हाल की ओर चले जाते थे, जहां उन्हें बड़े महाराज जी द्वारा सौंपी गई एक और पवित्र जिम्मेदारी निभानी होती थी। बड़े महाराज जी ने हुजूर साहब को आश्रम में शाम की शबदवाणी में गाने का हुक्म दिया हुआ था, जिसमें उन्हें प्रतिदिन कम से कम 5 शब्द गाकर सुनाने होते थे। हुजूर साहब की समर्पण भावना केवल कर्तव्य तक सीमित नहीं थी। उनकी गहरी आध्यात्मिक आस्था उन्हें केवल 5 शब्दों के गाने तक सीमित नहीं रखती थी, बल्कि इससे उन्हें अपने सत्रों को और अधिक लंबा खींचने की प्रेरणा मिलती थी, जहां वे घंटों तक गहन अभ्यास और गायन में तल्लीन रहते थे। प्रत्येक शाम को उनकी सुरीली और मनमोहक आवाज आश्रम में गूंजती थी, जो सभी उपस्थित जनों पर एक सम्मोहन का जादू बिखेरती थी। इस दिव्य सेवा के लिए वे कम से कम 1 घंटे का समय समर्पित करते थे और रात 8 बजे तक अपनी आध्यात्मिक प्रस्तुति को समाप्त करते थे, जिससे पूरा वातावरण शांति और भक्ति से भर जाता था। अपने इस कर्तव्य को संपन्न करने के बाद हुजूर साहब उत्सुक हृदय से बड़ी तेजी से बड़े महाराज जी के कक्ष की ओर दिन के अंतिम दर्शनों के लिए बढ़ते थे। जब रात के 8 बजते, वे बड़े महाराज जी के कक्ष में प्रवेश करते और तत्काल उनके चरणों की सेवा में जुट जाते थे।
यह कार्य महज एक सेवा नहीं बल्कि हुजूर साहब के लिए भक्ति और पूर्णता का प्रतीक था। अपने गुरु के चरणों में बैठकर जब वे उनके चरण दबाते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक हो गए हैं। इस विनम्र भाव से सेवा के क्षणों में हुजूर साहब को अकथनीय आनंद का अनुभव होता था। उनके गुरु के चरण जादुई ऊर्जा से युक्त प्रतीत होते थे, जो उन्हें नवीन ऊर्जा प्रदान करते और दिन रात निरंतर सेवा करने की शक्ति से भरते थे। बड़े महाराज जी के पवित्र चरणों में उन्हें एक सेवा से दूसरी सेवा में संक्रमण करने की शक्ति मिलती थी। बड़े महाराज जी के चरणों के प्रति हुजूर साहब के अतुलनीय प्रेम और भावुकता ने उन्हें एक सामान्य शिष्य से विश्व के उत्कृष्ट गुरुमुख में परिवर्तित कर दिया। दिन भर हुजूर साहब इस सेवा के लिए तरसते रहते थे और अपने गुरु के चरणों में होने का हर अवसर पकड़ने की कोशिश करते थे। बड़े महाराज जी भी अपने प्रिय शिष्य की इस गहरी चाहत को जानते थे और उनके हृदय में जल रही उस अनबुझ वीर्य की ज्वाला को पहचानते थे, जो हर बीतते दिन के साथ और भी अधिक प्रबल होती जाती थी। अपने साथीत्व के आखिरी वर्षों में तो हुजूर साहब और अपने गुरु के दर्शनों की लालसा इतनी प्रबल हो गई थी कि उन्हें नींद का आना दुर्लभ हो गया। वे रात भर अपने गुरु के सानिध्य की आकांक्षा में जागते रहते थे। कभी कभी वे आधी रात को जाग जाते थे और यदि उन्हें बड़े महाराज जी जागते हुए मिलते तो वे चुपचाप उनके कक्ष में प्रवेश करते और अपने प्रिय गुरु के चरणों की सेवा में फिर से जुट जाते थे। गुरु और शिष्य के बीच प्रेम का बंधन इतना गहरा हो गया था कि यह निर्णय करना असंभव हो गया था कि कौन किसके दर्शनों के लिए अधिक व्याकुल था, कौन इस दैवीय प्रेम में अधिक लीन था। जैसा कि पहले उल्लेखित है, हुजूर साहब शाम 8 बजे बड़े महाराज जी के चरणों की सेवा में लग जाते थे और लगभग 1 घंटे तक उसी आनंदमय सेवा में समय व्यतीत करते थे। बड़े महाराज जी की इस सेवा की दिव्य मौज में 1 घंटे से अधिक समय तक लीन रहने के बाद हुजूर साहिब लगभग रात 9 बजे तक अपने निजी कक्ष की ओर वापस लौटते थे। 19 घंटे की निरंतर सेवा के बाद अंत में जब हुजूर साहब अपने कक्ष में प्रवेश करते तब भी उनका मन विश्राम की ओर नहीं बल्कि उस शांत और स्थिर वातावरण का उपयोग कर आध्यात्मिक रचनाओं में समर्पित हो जाता। वे अपनी मेज पर जा बैठते और गहन चिंतन में लीन हो जाते। फिर वे अपनी रचनाओं को एक सुंदर और लुभावनी शब्दावली में पिरोते, हर एक पंक्ति की नींव में गहराई और सौंदर्य जोड़ते। उनके द्वारा लिखे हुए दोहे और शब्द जिन्हें उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से तराशा था, संत मत के दर्शन में प्रेम और ज्ञान के उच्च स्तंभ के रूप में स्थापित हुए। रात के इन शांत घंटों में ही हुजूर साहब ने वे आध्यात्मिक भजन और शब्द लिखे जो आज पूज्य ग्रंथ सतगुरु प्रेम में समाहित है। हुजूर साहिब अक्सर घंटों तक अपनी रचनात्मक उत्साह में खोए रहते थे। भाई मदन जी, जिनका कार्य हर रात सेवादारों को गर्म दूध पहुंचाना था, बताते हैं कि वे नियमित रूप से रात 9:30 बजे से पहले हुजूर साहब के टेबल पर गर्म दूध का गिलास रख देते थे। वे याद करते हैं कि हुजूर साहब अपने लेखन में इतने तल्लीन होते थे कि अक्सर दूध बिना छुए रह जाता था। हुजूर साहब का ध्यान उस ओर केवल रात 10:30 बजे के आसपास जाता, जब वे अपनी डायरी बंद करते और कलम रख देते थे। उस समय तक दूध ठंडा हो चुका होता। दिन भर की अथक सेवा के बाद, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की कठोरता शामिल थी, हुजूर साहिब रात के 10 से 10:30 बजे के मध्य अपने बिस्तर की ओर बढ़ते। फिर भी उनका मन विश्राम की ओर नहीं झुकता। विश्राम के बजाय वे अपने दिन की सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम सेवा में प्रवृत्त होते, भजन, जो कि उनके लिए एक आध्यात्मिक और भक्ति भाव से परिपूर्ण ध्यान का समय होता था। भले ही बड़े महाराज जी ने कई बार हुजूर साहब को सलाह दी थी कि उन्हें इतने दीर्घ ध्यान साधना की आवश्यकता नहीं है, परंतु हुजूर साहब की अटूट प्रतिबद्धता
उन्हें हर दिन ध्यान की ओर ले जाती थी। उनकी भक्ति अविचल थी, न बीमारी और न ही थकान, कुछ भी उन्हें इस रात्रि की आत्म अवलोकन की अनुष्ठानिक प्रक्रिया से विचलित नहीं कर पाता था। उनका अपने गुरु के उपदेशों के प्रति जुनून मात्र कर्तव्य से परे था। वे केवल एक जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए ध्यान में नहीं बैठते थे, बल्कि वे तो पूरे आश्रम और संगत में सबसे समर्पित और गहन भक्ति करने वाले शिष्यों में से एक थे, जो ध्यान के लिए असाधारण रूप से लंबे समय तक समर्पित रहते थे। जब पूरी दुनिया दिन भर की थकान मिटाने के लिए निद्रा की गोद में समा जाती, तब हुजूर साहिब गहन ध्यान में लीन होते। वे अपनी पीठ को दीवार से सटाकर और बिस्तर पर आलती पालती मारकर आसन लगाते और फिर रात भर आध्यात्मिक साधना में मगन रहते। उनकी यह असाधारण साधना आश्रम में विख्यात थी। कई लोग उनके कक्ष में झांककर इस सत्य को स्वयं देखने का प्रयास करते थे। यहाँ तक कि बड़े महाराज जी भी जिज्ञासा से प्रेरित होकर अक्सर रात में उठकर हुजूर महाराज की जांच करने जाते थे और हमेशा उन्हें ध्यान में डूबा पाते थे। बड़े महाराज जी स्वयं हुजूर साहब की अनन्य भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह के कायल थे। वे अक्सर उनकी प्रशंसा अपने भाषणों में करते थे, जिसे इस पुस्तक के आखिरी अंग में साझा भी किया गया है। प्रत्येक रात 10 बजे तक हुजूर साहब अपने ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते थे और सुबह 2 बजे तक इसमें लीन रहते। पूरी रात अपने बिस्तर पर लेटे बिना वे सीधे इसी आसन से उठते और अपनी प्रातःकालीन दिनचर्या का आरंभ कर देते थे। इसलिए इस पुस्तक में बार बार विशेष रूप से बल दिया गया है कि हुजूर साहब की सेवा और ध्यान में उनके अद्वितीय समर्पण की बराबरी कर पाना किसी भी शिष्य या गुरुमुख के लिए असंभव है। आज जब हुजूर साहब स्वयं गुरु बन गए हैं, तब भी उनके पूर्व और वर्तमान जीवन की दिनचर्या में किसी भी प्रकार का कोई विशेष परिवर्तन नजर नहीं आता। 76 वर्ष की प्रतिष्ठित आयु में भी हुजूर महाराज जी असाधारण मानवीय शक्ति और समर्पण के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। पहले की तरह आज भी उनकी दैनिक दिनचर्या में 21 घंटे से भी अधिक की अविचलित सेवा शामिल है, जो कि आश्रम के सेवादारों के लिए गहन प्रेरणा और आश्चर्य का स्रोत बनी हुई है। हुजूर महाराज जी को आधुनिक दुनिया के एक असाधारण चमत्कार और मानवता के लिए एक आदर्श उदाहरण के तौर पर सम्मानित करना किसी भी दृष्टिकोण से अतिरंजना नहीं है। गुरु पद को स्वीकृत करते हुए हुजूर महाराज जी ने एक गहन प्रतिज्ञा ली। उनके शरीर का प्रत्येक कण और जीवन का हर पल संगत की सेवा के लिए समर्पित होगा। यह प्रतिज्ञा मात्र शब्दों से कहीं अधिक है। यह एक जीवंत सांस लेती सच्चाई है, जो उनके अस्तित्व के प्रत्येक जागृत क्षण में व्यस्त होती है। दिन रात नींद के विराम के बिना हुजूर महाराज जी ने इस दिव्य व्रत का अटूट श्रद्धा और समर्पण के साथ पालन किया है। प्यारी साध संगत जी, आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो हम इस महाग्रंथ को, जिसका नाम है मेरा मास्टर, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।